के लिए CCTV सर्विस। ये आपके हाथों में ये लाल वस्त्र में बंधा हुआ मतलब किस चीज का प्रतीक है? यह लाल कोटली में बंधा हुआ भारत का मूल संविधान की प्रतिकृति है। जिसको अभी आप दिखाएंगे हम लोगों के लिए। हाँ, मूल संविधान का दर्शन इस कार्यक्रम में विधिक संघ मुंगेर में पहली बार मूल संविधान दर्शन के लिए एक प्रदर्शनी इसका रखा गया है। इस मूल संविधान का उद्घाटन करा करके धीरे धीरे हर एक पन्ने पर सबको दर्शन कराया जाएगा। इस तरह से पहली बार इसका निर्माण हुआ। ये आपको उपलब्ध कहाँ से हुआ? यह हमारा पुत्र हमको उपहार में भेंट किया है। ये तो आम नागरिकों के लिए एक सौभाग्य की बात है जो वो मूल संविधान देख पाएंगे। ये संविधान कितने राष्ट्रों से मिलके या कितने लोगों से मिलके ये बना? ये 60 राष्ट्रों के संविधान का बारीकी से अध्ययन करके हमारे संविधान निर्माताओं ने उनके मूल भाव को लेकर के संविधान में रखा स्थान दिया है। और अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 1935 में जो भारतीय अधिनियम बनाया गया था उससे करीब करीब 70% भाग उसी से लिया गया है, जिसका उस समय कांग्रेस ने विरोध भी किया था। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है कि ऐसे भी कोई लोग जुड़े थे जो दस्तखत पे ही अपना काम कर दे रहे थे निःशुल्क कि हमारा संविधान में दस्तखत हो। हाँ, ये संविधान को जो लिखा गया है, इस संविधान के लेखक हैं सुलेखक। उस समय भारत में खोज करके पता चला कि श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का सबसे अच्छा सुलेखक, उनको इसका अवसर दिया गया कि संविधान को आप लिखें। उन्होंने इसका कुछ भी शुल्क नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर करूंगा, इसी शर्त के साथ मैं संविधान को लिखूंगा। उन्होंने 6 महीने में शांति निकेतन में बैठकर 432 नींव। कौन से निकेतन में? शांति निकेतन में बैठ करके 432 नींव का इस्तेमाल करके इटैलिक शैली में उन्होंने इसको 6 महीने में लिखा। वाह! लेकिन उनका ये गरिमांश था कि उनका दस्तखत हो। हाँ, इसीलिए आज भी संविधान में प्रत्येक पृष्ठ पर उनका हस्ताक्षर मौजूद है। एक बार और नाम बताएंगे आप? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। धन्यवाद वकील साहब, आप प्रदर्शनी कीजिए, फिर मैं मिलूंगा आपसे। जी। जो स्वतंत्रता संग्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, उनको भी अपने संविधान में स्थान दिया गया है। इसके बाद पृष्ठ संख्या 149 महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी भूमिका के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। आपका शुभ नाम? रानी कुमारी, महासचिव विधि संघ मुंगेर। अच्छा, कितने दिनों से आप हैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं? 30 बरस से। 30 बरस से। 22 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। तो क्या आज के प्रोग्राम में आप लोगों से, आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस संविधान के बारे में? सब आए, संविधान के ऊपर जागरूक हों और जो भी संविधान में है उसको फॉलो करें। और कितने अच्छे अच्छे हमारे जो है बुजुर्ग लोग हैं, दे गए हैं संविधान की बातें कह गए हैं, उन पे अमल करें और आगे बढ़ें। ये संविधान का मूल प्रति है जो अभी दिखाया गया। इसी का सभी को जो है आकर के इसको देखें और इसका फायदा उठाएं।
का आधार है, संविधान देश का आधार है। संविधान ही एक मंदिर की तरह, एक पवित्र पुस्तक की तरह पूजी जाती है, जो पूजी जाती है। और जो है संविधान नहीं होता तो आज कुछ नहीं होता। इसलिए संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है, इसलिए और हम सभी संविधान धर्मों से सर्वोपरि है। इसीलिए संविधान के बिना कोई कार्य अधूरा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामचंद्र महतो। मैं यहाँ पिछले 38 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। विधिक संघ मुंगेर का मैं एक सिविल अधिवक्ता हूँ। ये आज जो कार्यक्रम आपने किया है, इसका क्या उद्देश्य है? आज जो मूल संविधान दर्शन का कार्यक्रम विधिक संघ मुंगेर के परिसर में किया गया है, इसका उद्देश्य है कि हम लोगों ने बचपन से संविधान को पढ़ा है, लेकिन मूल संविधान को देखने का, उसको स्पर्श करने का, मूल संविधान के अंदर आलेखित चित्रों को या अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करने वाले संविधान निर्माताओं का हस्ताक्षर को भी हम लोगों ने नहीं देखा। आज 75 वर्ष संविधान के लागू होने के बाद सौभाग्य से यह संविधान हमारे पुत्र द्वारा हमको गिफ्ट किया गया है। तो मेरी इच्छा हुई कि मैंने भी कभी संविधान को देखा नहीं, पहली बार देखा हूं। इसी तरह से कई अपने सीनियर अधिवक्ताओं से बात करने से पता चला कि इस प्रकार का अवसर संविधान को देखने का कभी विधिक संघ मुंगेर के अधिवक्ताओं को नहीं हुआ। तब मैंने निर्णय लिया कि मूल संविधान का दर्शन का प्रदर्शन के द्वारा एक प्रदर्शनी लगा करके सारे अधिवक्ताओं के बीच इस संदेश को दिया जाए, सबको मूल संविधान देखने का अवसर मिले, संविधान में को छूने का अवसर मिले, स्पर्श करें, अपनी नजरों से देखें, उसमें लिखी हुई बातों को थोड़ा बहुत पढ़ें। इसलिए मैंने 31/5/2025 ईस्वी को इस कार्यक्रम करने का एक निर्णय किया और लगभग संविधान के संबंध में 500 लीफलेट भी मैंने अधिवक्ताओं के बीच वितरण करवाया। पिछले एक सप्ताह से सारे अधिवक्ताओं को एक लीफलेट दिया गया है, जिसमें संविधान के सारे महत्व को दर्शाया गया है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपए खर्च हुए। संविधान को लिखने में कुल 6 महीने का वक्त लगा। श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इटैलिक शैली में 432 नींव का इस्तेमाल करके इस संविधान को हस्तलिपि लिखा गया था। अंग्रेजी में कुल 1,17,000 शब्दों में लिखा गया है। इसके बाद इस अंग्रेजी संविधान का देवनागरी लिपि में डॉक्टर रघुवीरा द्वारा देवनागरी लिपि में इनको लिपिबद्ध किया गया। उसके बाद हिंदी में भी संविधान को लिखा गया डॉक्टर बसंत वैद्य के द्वारा। वो संविधान भी उपलब्ध है। चूंकि यह हिंदी बाद में लिखा गया था, इसलिए मूल अंग्रेजी लिपि को ही कहा गया है, इसलिए अंग्रेजी लिपि को ही प्रदर्शन के लिए चुना गया। आज विधिक संघ मुंगेर में मुंगेर के लिए मेरे दृष्टिकोण से यह ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। आज मूल संविधान मुंगेर विधिक संघ में प्रदर्शित किया गया और हमारे सीनियर आके इसका उद्घाटन किए।
हमारे प्रेसिडेंट, हमारे अध्यक्ष महोदय और सेक्रेटरी महोदय ने एक एक पन्ने को उल्टा करके देखा, सब में हस्ताक्षरों, संविधान निर्माताओं के हस्ताक्षरों को पहचाना, उनका नाम पढ़ा, उनको अभिनंदन किया। जी शुरू हो जाइए, ये प्रथम पेज से शुरू हो जाइए। हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुहर लगा हुआ है। उसके बाद प्रेम्बुल है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रथम पृष्ठ पर संघ और उसका क्षेत्र के प्रथम पृष्ठ पर एक प्रभावशाली जेबू बैल के साथ एक मुहर और अग्रगणी हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता के हमारे पूर्वजों की अपठित लिपि में एक संक्षिप्त अभिलेख अंकित किया गया है। यहाँ हड़प्पा संस्कृति का इसके पृष्ठ संख्या 3 पर नागरिकता से संबंधित एक ऋषि के आश्रम में स्थित गुरुकुल का एक भावपूर्ण चित्रण, शिक्षा का एक पवित्र द्वार है। बस इसके पृष्ठ संख्या 6 पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को चित्रित किया गया है। अरे उसको श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी का, जो हमारे शाश्वत नायक हैं, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रचारक हैं। भगवान श्री कृष्ण का फोटो, भगवत गीता, श्री कृष्ण द्वारा किंग कर्तव्य अर्जुन को ज्ञान का अनंत सागर राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में दर्शाया गया है। जरा सा भैया, जरा सा पृष्ठ संख्या 20 पर गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश को उकेरा गया है और धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र जो संघ द्वारा किया गया था उसको उकेरा गया है। भगवान हनुमान जी का फोटो, अशोक के धर्म प्रचार मिशन को निश्चित करने के प्रयास को एक जटिल चित्र में दिखाया गया है। एक उड़ता हुआ यक्ष, यानी जिसको हम हनुमान जी कहते हैं, उनको चित्रित किया गया है। पृष्ठ संख्या भव्य और जीवंत दरबार की कलात्मक छाप, उनके द्वारा प्रतिष्ठित सिक्का को भी इसमें दर्शाया गया है। 105 निकालिए। हाँ। 105 पृष्ठ पर भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा बिहार, जो 800 वर्षों से ज्यादा समय से शिक्षा और अध्ययन का एक वैश्विक केंद्र था, जो अभी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल है। राजा भरत को एक घोड़ा के साथ दिखाया गया है। इसी राजा भरत के नाम पर भारत का नामकरण हुआ है। इसे भी संविधान में स्थान दिया गया है। 113 निकालिए। मूर्ति का एक चित्रण किया गया है जिसमें भोलेनाथ को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। 130 निकालिए। महाबलीपुरम या महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का एक सी हिस्सा है, जो एक यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर भी है। आज अकबर का दरबार का एक दृश्य दिखाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह को संविधान में स्थान दिया गया है। टीपू सुल्तान, जो दोनों स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान निभाए, उनको भी संविधान में स्थान दिया गया है। भूमिका के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति देने वाले महान क्रांतिकारी को राष्ट्र की श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। अद्वितीय प्राकृतिक विरासत गौरवशाली हिमालय को भारत की भौगोलिक विविधता के साथ दिखाया गया है। बोलिए। 167 भव्य हिमालय को भारत की भौगोलिक विविधता के प्रतीक के रूप में संविधान में स्थान दिया गया है।
168 पृष्ठ पर राजस्थान के थार मनोस्थल को दिखाया गया है, जो भारत की भौगोलिक स्थिति की विविधता को भी दर्शाता है। 181 पृष्ठ पर महासागर को दर्शाया गया है, हिंद महासागर को प्रदर्शित किया गया है। सागर को भी हम देवता मान करके अपनी संस्कृति के आधार पर संविधान में स्थान दिया गया है। संविधान को संविधान सभा में 24 नवंबर 1949 को संविधान निर्माताओं द्वारा हस्ताक्षर करके अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। उसमें सबसे पहले हमारे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी का हस्ताक्षर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। उसके नीचे जवाहरलाल नेहरू का हस्ताक्षर भी दिखाई पड़ रहा है। उसके दूसरे पृष्ठ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हस्ताक्षर दिखाई पड़ रहा है। उसके 2-3 नीचे B.R. अम्बेडकर जी का हस्ताक्षर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। आगे के पृष्ठ पर अन्य संविधान निर्माताओं का हस्ताक्षर मौजूद है। उसके आगे के पृष्ठ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर मौजूद है। पुरुषोत्तम दास टंडन जी का हस्ताक्षर मौजूद है। हरगोविंद पंत ये अल्मोड़ा के रहने वाले थे, इनका भी हस्ताक्षर मौजूद है। अगले पृष्ठ पर वेंकट नारायण तिवारी जी का हस्ताक्षर मौजूद है। सत्यनारायण सिंह जी का हस्ताक्षर मौजूद है। उसके अगले पृष्ठ पर राम नारायण सिंह जी का हस्ताक्षर मौजूद है। उसके अगले पृष्ठ पर अन्य लोगों के साथ साथ विश्वनाथ दास जी का भी हस्ताक्षर मौजूद है। उसके अगले पृष्ठ पर भी संविधान निर्माताओं का हस्ताक्षर मौजूद है, जिसमें रामचंद्र उपाध्याय जी, राज बहादुर जी का भी हस्ताक्षर मौजूद है। अगले पृष्ठ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का बहुत बड़ा हस्ताक्षर मौजूद है। अंतिम पृष्ठ पर 5 सभासदों का हस्ताक्षर मौजूद है। इन्हीं 284 सदस्यों द्वारा इस संविधान को हस्ताक्षरित करके अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। और तब से भारत एक राष्ट्र के रूप में इस संविधान के लागू होने के साथ साथ ही अपनी संप्रभुता को हो चुके हैं। चूंकि यह मूल प्रति है, इसलिए इसमें 395 अनुच्छेद तक ही अंकित है। 395 अनुच्छेद के संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह अंतिम में 395 अनुच्छेद को जोड़ा गया था। उनका मानना था कि अंग्रेज किसी न किसी प्रकार छल करके इस देश को पूर्ण आजाद नहीं करना चाहते, इसलिए 395 अनुच्छेद को जोड़ करके उन्होंने अंग्रेजों की सारी चाल को बेअसर कर दिया। 395 इस संविधान में जान डाल दिया गया। अम्बेडकर जी का किधर है?